आप बोलोगे भागे इसने क्या शुरू कर दिया, मैं फिलोसॉफी पे चढ़ गया, मेरे को बात आपके साथ करनी थी, उसमें से है ना मैं फिलोसॉफी, फिर मैंने देखा कि ये तो 10 मिनट का वीडियो होगा, मैंने कट कर दिया इस वजह से। मैंने बोला कि चलो ये पापा के लिए है ना, मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, आपका दिमाग नहीं खाना है। अगर आगे वाला वीडियो मैं आपको लिख के भेजूंगी, मैं आपको भेजती हूँ कि आगे का वीडियो आप नहीं सुनेंगे पा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो है अपना ये छोटा वाला वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल कॉमेडी वाला बनाया है, तो वो आप सुन लेंगे। बाकी आपका टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं, आगे के वीडियो में कुछ था ही नहीं ऐसा करके। पर सही में मेरे को पता चला कि दुनिया के लोग, तो मेरा ये करियर मेरा था ना, तब से मेरा ये था कि उस टाइम पे भी मेरी इनकम, मैंने बोला था ना 50,000 वगैरह, तो मैं वैसे मैं कंजूस हूँ। और ज़्यादातर करके मेरा कंटाला शॉपिंग के मामले में मेरा कंटाला है। आपने ये बोलते हैं आप कभी कभार, आप कितनी बार बोलते हैं आप सैटरडे संडे में, अभी अभी ये लास्ट में सैटरडे संडे गया तब भी आपने कि भाई चलो बाहर जाते हैं बाहर। मुझे पता है 4 साल पहले से आप ये बोलते रहते हैं कि होटल में ये टेबल बुक करवाते हैं और आज शाम को चल तू और मैं वहाँ पर होटल में जाके खाएंगे, रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवा देते हैं, अपने एडवांस बुकिंग करवा। मैंने बोल भी रखा है सुबह से उस इंसान को, मतलब अपनी रेस्टोरेंट वाले अपने पहचान वाले अपना रूटीन का होता था, तो आपने बोला कि मैं एडवांस बुकिंग करवा देता हूँ, अपने शाम को रखते हैं, तू मेरी बात सुन। मैंने बोला, मैं तब से मैंने मना करके रखा था बाकी मेरे को नहीं। आपने फिर आपने ये कि शॉपिंग में जाते हैं, चल सैटरडे संडे में है तो आज सैटरडे मैं हाँ भी बोलूँ ना पा तो भी लास्ट में सही में मेरा जाने के टाइम पे मेरा कंटाला ही होता है। बोर्डम एक तरह का, पता नहीं दो तरह की मेंटालिटी है मेरे अंदर कि एक एंथुजियाज्म है और एक है बोर्डम कंप्लीटली। तो कि ये बड़ा हो जाएगा भैया। और हाँ, ये मैंने बोला ना अगले वीडियो में मैंने कि मेरे ये लड़की सब लड़की या सब ये कि बटर मिल्क वेज पफ में वेज मैक पफ के साथ बटर मिल्क के लस्सी, इस काइंड के एबनॉर्मल कॉम्बिनेशंस वो मैंने ऑब्जर्व कब किए होते थे पता है कि वो लड़कियों को मैं खुद इनवाइट करती अपने नेटिव में जाते तो मैं बोलती कि चलो अपने जाते हैं करके। मेरा ये होता है, आपने बोला ही होता पहले से, मुझे इंस्ट्रक्ट किया होता कि पार्टी के लिए अगर तू उनको ले जा रही है तो पैसे तेरे को ही देने हैं। मतलब इतना एटिकेट अपने अंदर होना ही चाहिए। कोई ये एक नॉर्मल ही था, ये बंधा पड़ा ये हमारे अंदर पाप ने डाला हुआ था आर्मी डिसिप्लिन के जैसे ही, कि इनवाइट करते अपने ही बिल पे करने वाले। तो वो लड़कियां वहाँ पर ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑर्डर करती मेरे सामने टेबल पे बैठे बैठे, और उसके बाद खाने के बाद एकदम से बिल जब मंगवा जाए, मैं वो वेटर को बोलती कि चलो आप लेके आओ अब ये तो बिल। तो उस टाइम पे वो लड़के ऐसे बिहेव करने लगते ऐसे कि चलो अभी हम लोग उठ कर चाहते, जैसे उनको ऐसा लगता कि ये शबाना है ना, ये बोलते हैं ना कि डिवाइड, मुझे तो वो कभी वो सोल्जरी, हाँ सोल्जरी, सोल्जरी खाने के मामले में सोल्जरी के डिवाइड करके पैसे, जो वर्ड भी नहीं आता पर मेरे को कभी मैंने वो सोल्जरी वाली चीज़ की ही नहीं, तो मुझे वर्ड कैसे आएगा। कि उनको ऐसा लगता है कि शबाना ने शायद हम लोगों को बुलाया पार्टी के लिए, तो उसका ये मीनिंग हो सकता है कि हम सबको डिवाइड करके पैसे निकालने हैं पूरे मेनू के, पूरे ऑर्डर के, मतलब पूरे टेबल के। तो अभी अपने ये करते हैं कि शबाना को आघात देते हैं कि एकदम से है ना बिल आए तो अपने उठ जाना है, ऐसा बिहेव करना है कि भाई हम लोगों तो ये जा रहे हैं पानी पीने जा रहे हैं, अब खाना खा लिया अब बाहर जाके मैं ऐसे कि तेरे साथ लगा हो गया, तुझे ये लगता था कि डिवाइड करके पैसे निकाले जाएंगे, पर देखिए यहाँ पर इतना सारा हम लोगों ने ऑर्डर और एक्स्ट्रा मोड पे वो लोग ऑर्डर करते, खाना नहीं हो ना तो भी 3-3 4-4 चीज़ें वो लोग ऑर्डर, और मैं उनको पूरा फुल फ्रीडम देती कि चलो आप लोगों को जो ऑर्डर करना हो कीजिए, कर लीजिए। 2-3 लड़कियां होती, मैं आप उनको बोलती कि तुम लोगों को जो तुम्हारे पसंद हो, तो हर एक लड़की पा खुद का अपना अलग अलग ऑर्डर देती कि एक लड़की ने ये दिया कि बटर मिल्क नूडल्स मसाला पापड़, इस तरह के कॉम्बिनेशंस करते पा। दूसरी ये बोलती मेरे को स्टफ पराठा के बगैर नहीं चलेगा, और मेरे को हाई हाई प्राइसेस मेनू में से देख के सबसे ज़्यादा हाई प्राइस वाली जो चीज़ हो वो मंगवाई जाए। और एक लड़की इस तरह से हर एक लड़की 2-2 3-3 4-4 चीज़ें ऑर्डर करे,
और उसके बाद खाने के बाद उनका ये बोलना कि एकदम से अपने खड़े हो जाएँगे तो इसको है ना दगादारी लगेगी, इसको ये लगेगा कि इसका रिएक्शन देखते हैं मतलब। उन लोगों को वो पता नहीं होता था कि मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड, मेरा ये है पहले से मेरे अंदर पापा, मेरे फैमिली, मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स की ओर से मुझे ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक हमारा वे ऑफ लिविंग है ये। कि सीधा ऑर्डर अगर 2 लड़कियों को भी मैंने इनवाइट किया हो, उस ज़माने में कितने ये बात है 14-15 साल पहले या उसके पहले की, 16-17 साल पहले की ये बात। उस ज़माने में रुपयों की कीमत कम थी, तो भी 2 या 3 लड़कियों को लेकर 2 लड़कियाँ, मेरी 2 फ्रेंड्स और मैं, 3 लड़कियाँ हम लोग छोटे से टाउन के छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने डिनर के लिए, उस टाइम पे बिल हुआ था 950 या 1000 रुपए का। उस जमाने में 950 या 1000 रुपए का कुछ बिल हुआ, 3 लड़कियां। अभी तो ये 1000 रुपये कॉमन है कि ये मल्टीप्लेक्स में एक इंसान भी जाए तो, पर 17 साल पहले 1000 रुपये का बिल डिनर का, और वो कोई हाई फाई में नहीं, स्मॉल टाउन में। तो सोचिए पा कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी मंगवाई होगी। क्योंकि वहां पर तो मैंने तो पता नहीं, पर मुझे तो वो लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और खड़े हो गए, और मैंने ये बिल पे कर दिया, तो गजनी बन गई मैं, वापस भूल गई बाहर। यही यार। हाँ, तो मैंने बोला था आपको ये अभी कुछ दिनों पहले ही बात हुई, तो कि मुझे लगता था कि ये मेरी वीकनेस है कि मैं किसी के सामने रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हूँ। मतलब इंसान को जो रिएक्शन एक्शन के सामने रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोथ आर सेम एंड अपोजिट। तो मैंने बोला था कि मुझे ये लगता था कि मैं किसी के सामने रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हूँ, नॉन रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट, उसे मैं अपना वीकनेस समझती थी। पर मुझे ये पता चला ये कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बोला था कि मुझे ये पता चला कि वो नॉन रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट जो है वही मेरी स्ट्रेंथ है। आई एम पेनलेस, और शायद बाय बर्थ पेनलेस आई एम। और ये आपने ही मुझे बोला था वो उस टाइम पे मेरा क्लिनिक था ना, तब मेरा ब्लॉग जो चल रहा था ना, उस पर भी मैंने पूरी एक थियोरी लिखी थी, वो मैंने आपको आपको सब पता ही है, फिर भी वापस ये मेरे को याद आ रहा है, तो मैं खाली फोकट में ये वीडियो खींच रही हूँ। आपको पता ही है, मैंने आपको बोल के रखा ही है कि उस टाइम पे मेरा ये क्लिनिक था, तब मैंने अपने ब्लॉग पे लिखा था कि आई एम पेनलेस, आई डू नॉट फील पेन। और मेरे अंदर जो कॉमन लड़कियों का जो रिफ्लेक्शन होता है कि उस टाइम पे वो लोग गुस्सा हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन कि उसको गुस्सा दिलाया जाए उसको, ये तो ये नहीं होता। मैं है ना एक तरह के साउंड फेज में चली जाती हूँ, बिल्कुल मेरा बोलना ही बंद हो जाता है और इस तरह से आ जाता है। अगर मैं गुस्सा भी हूँ ना, तो मेरा ये एस्पेक्ट निकलता है, सिर्फ देखना इस तरह से। सही में भाई, ये मेरा स्टार्टिंग से कि मेरे अंदर वर्ड्स नहीं आते। जब गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब मेरा सिर्फ ये देखना होता है ऐसा, बाकी मैं है ना नहीं। पर ये, और दूसरा मुझे ये भी था कि मैं है ना इंसान कॉमन लोगों के जैसे मैं नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकती। पर मुझे ये, मैंने आपको बोला कि मुझे ये पता चला कि ये लड़कियां जो जीती हैं या इंसान लोग जीते हैं इस तरह के पॉलिटिशियंस खेल के, या इस तरह का एस्केपिज्म, या इस तरह से पीठ पे खंजर मार के, तो वो वे ऑफ लिविंग है ही नहीं। और अगर वो मुझे नहीं आता है इस तरह से जीना, कि किसी के पीछे से गेम खेल के जीना, अगर मेरे को नहीं आता है, और मेरा अगर पहले से ये है कि जो भी बोलना है वो फेस टू फेस और फ्रंट पे बोलना है, तो और मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। अगर इंसान मेरे सामने नहीं होता, तो सामने आता है तो उसको मार देती हूँ मैं,
जिसके साथ इश्यू हो, पर उसके पीठ पीछे बोलना ये मेरा नेचर नहीं है। तो वो मुझे पता चला कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं भी आती ना, दुनिया की चीज़ है ये, दुनिया के टाइप की, तो ये अच्छा ही है। यही चीज़ है कि जिसकी वजह से मेरे मम्मी-पापा मेरे लिए ये बोल सकते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ आवर डॉटर। और पापा, मुझे पता चला, मैंने आपको बोला था कि यही चीज़ है शायद, कि ये है मेरे अंदर पापा का एटीट्यूड, मिस्टर कबीर मेहता का एरोगेंस, एरोगेंस ऑफ मिस्टर कबीर मेहता। आपका मैं 0.00001% हूँ, पता नहीं, पर मैं जो बोलती हूँ उसमें आपको, आप बोलोगे कि तुमने मुझे कभी स्क्रिप्ट लिखते हुए नहीं देखा। इस तरह की स्क्रिप्ट में बनाता हूँ, मेरे नाम पे कुछ भी बोल के तो नीचे लिख देती कि दिस इज द नॉलेज गिवन बाय माय पापा मिस्टर कबीर मेहता। इस तरह की स्क्रिप्ट्स में लिखता हूँ क्योंकि मेरा लोचा होता ही है, मुझे पता है क्या, मेरा 10% गारंटी मैंने चीज़ों में लोचा किया ही होगा। और अगर लोचा किया है तो उसके अंदर नीचे मैं लिखूंगी कि पापा कबीर मेहता, दिस इज माय पापा, दिस इज द थिंग बाय माय पापा मिस्टर कबीर मेहता। तूने मुझे कभी ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हुए देखा है? चलिए, अब मैं रख रही हूँ।